नमस्कार। आज नमस्कार में भी वो मजा नहीं है। आज सुबह अखबार उठाया तो देखा कि एक बालिका जो पेपर देने जा रही थी बोर्ड के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, वो इतने तनाव में थी, इतने फ्रस्ट्रेशन में थी 100% मार्क्स लाने के, कि उसने छत से कूदकर जान देना ही सर्व फाइनल डिसीजन समझा उसने। नहीं, अगर बालक ऐसा करता है तो क्या हमारी शिक्षा चाइल्ड ओरिएंटेड है? क्या हम लोगों को इस तरह से उकसाने के लिए दोषी कौन है? क्या वो माँ बाप है जिनके पास वो बच्ची रहती है, या वो विद्यालय है, या वो बोर्ड है, या वो समाज है? कौन दोषी है इसके लिए कि उसे इतने प्रतिशत नंबर लाने चाहिए तभी जीवन सफल होगा? मैं ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जितने भी सफल लोग हुए हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले नहीं रहे। 100 में से 100 मार्क्स लाने वाला कभी भी विजेता और समाज को दिशा देने वाला व्यक्ति नहीं बन पाया। तो क्या हम अपने बालों को बनाना क्या चाहते हैं, एक रोबोट? नहीं। इसमें मैंने चर्चा की अपने मनोविज्ञान शास्त्री एक साथी हमारे अजीत चौधरी जी से, और उन्होंने जो तथ्यात्मक बातें बताई, कारण बताए, और उनका जो गुस्सा निकल के सामने आया, एक मनोवैज्ञानिक को भी गुस्सा आता है, ये मैंने पहली बार देखा। वास्तव में सुनने लायक है, देखिए और समझिए। और क्या इस समाज के आईने में हम सब भी हैं, और क्या हम पत्रकार साथी भी हैं जो लिखते हैं, या गलत चीजों को प्रमोट तो नहीं कर रहे जाने अनजाने में? क्या हमारा जो मीडिया समाज को प्रभावित और दिशा देता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज्यादा प्रमोट कर रहा हो, ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहा हो कि 100% मार्क्स ही आने चाहिए? यानी कि हम बनाना क्या चाहते हैं बालकों को? चलिए इनकी सुन लेते हैं, अपने अजीत चौधरी जी की। उन्होंने कितनी बढ़िया जानकारियां दी हैं, और शायद हो सकता है कि इस समय हम सभी माँ बापों को, और जिनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको सोचने और समझने का मौका मिले। बाकी को घटना एक हुई है, इससे पहले भी बहुत होती रही हैं, लेकिन इस घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि इसकी पुनरावृत्ति करने की। आज सुबह अखबार आते ही जैसे हमने पढ़ा कि एक लड़की एक छत से कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, सुन के बड़ा मन में विक्षोभ पैदा हुआ, बड़ा क्रोध आया मन में कि हम कहाँ जी रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने बच्चों के साथ कौन सी अपेक्षा रखते हैं, कितना प्रेशराइज उनको हम कर देते हैं। उस प्रेशर को रिलीज करने का कोई रास्ता भी नहीं देते, कोई मौका भी नहीं देते हम उनको, चाहे वो हमारा बोर्ड हो, चाहे वो स्कूल हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो। हम उसको केवल एक नंबर गेमिंग के ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, और इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो व्यक्ति, वो बालक, वो जो अभी बाल्यावस्था से निकल करके किशोरावस्था की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, वो अपने जीवन को क्षण में ही समाप्त कर देता है। और उसका एक बालक का जीवन नहीं समाप्त होता, उस परिवार की आशा समाप्त होती है, उस परिवार का विश्वास समाप्त होता है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है पल भर में। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम, हमारा परिवार, समाज, विद्यालय, या हमारी बोर्ड, या समूची शिक्षा व्यवस्था? जो शिक्षा व्यवस्था हमारी तथ्यात्मक होनी चाहिए, वो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ज्ञानात्मक के रूप में बढ़ती चली जा रही है, वो वस्तुपरक नहीं, सब्जेक्टिव नहीं होती जा रही है, नंबर गेमिंग में बढ़ते हम चले जा रहे हैं। कोई भी हो कहते हैं 100% लाना चाहिए। 100% का क्या मतलब होता है? 100% हम लेके चले आए, बच्चों का ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो, उस 100% का क्या मतलब है? ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज होती है, बुद्धि का विकास अलग होता है। हमारा ध्यान, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारे स्कूल हो, परिवार हो, कोई भी हो, सबका ध्यान होना चाहिए एक
उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों के हम बुद्धि का विकास करें, ज्ञान का विकास ना करें। बुद्धि का विकास एक चतुर्दिक विकास होता है और ज्ञान का विकास पर्टिकुलर एक फील्ड का होता है जो हमें सीमित कर देता है, और वही ज्ञान का विकास हमें नंबर गेमिंग के लिए प्रोत्साहित करता चला जाता है। आज एक लड़की ने आत्महत्या किया, अभी तो केवल प्री बोर्ड शुरू हुआ है, आगे भी बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो हम बच्चों को कितना प्रेशराइज करेंगे। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, मैंने अनुभव किया है कि जब हमारे यहाँ स्कूलों में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो कोई भी गार्जियन से जाता है अपने उसके बच्चे के टीचर से बात करने स्कूल में, तो कोई ये नहीं कहता कि हमने हमारे बच्चों को आप इस तरीके तथ्यात्मक पढ़ाओ ना, वो कहता हमारे बच्चे का नंबर क्यों कम आया। अरे बच्चे को हमने क्या समझ रखा है, नंबर बढ़ाने वाले कोई मशीन थोड़ा हमने समझ रखा है। उसको हमें वो माहौल देना है जिससे बच्चा अपने विकास करे, उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो। अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत नवीन पहल, बहुत बढ़िया पहल किया है कि उन्होंने लाइफ स्किल प्रोग्राम चलाया है। लाइफ स्किल प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि प्रेशर को रिलीज करना। एक बहुत सीधा साधा आप समझो कि जब आप प्रेशर कुकर में यदि आप उसका ढक्कन जिसमें सीटी निकलती है उसको आप बंद कर दोगे और बंद करने के बाद जब उससे आंच पे रख दोगे तो फटना ही है। वही स्थिति इन बच्चों का हो रहा है, चारों तरफ से प्रेशर हो रहा है, स्कूल प्रेशर दे रहा है, परिवार प्रेशर दे रहा है, सहपाठी प्रेशर दे रहा है, समाज प्रेशर दे रहा है, बोर्ड प्रेशर दे रहा है, तो बच्चा तो आगे एक फटेगा ही, उसमें विस्फोट होना स्वाभाविक सी बात है। हम कहां लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने बच्चों से, बच्चा क्या चाहता है इसको हम नहीं सोचते ना, हम क्या चाहते हैं, हम क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं इसको हम सोच रहे हैं, और वो अपनी उम्मीदों को हम उस बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है, 100% लाना है। अरे 100% लाने के चक्कर में उसकी हमने क्या क्या समाप्त कर दी, क्या क्या बलिदान कर रहा है बच्चा, आपको हमें कुछ पता भी है, कोई जानकारी नहीं है। हम केवल बस जैसे होता है कि गणित का एक फार्मूला है 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4 हो गया, हम रटा रहे हैं 2 दूनी 4, रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, लेकिन 2 दूनी 4 हुआ कैसे इसको हम बताने पर कहीं नहीं जोर दे रहे हैं। अरे इसको हमें भैया बताना चाहिए कि 2 × 2 = 4 इस तरीके का आया, बच्चा अपने आप समझ जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हम केवल उसे तथ्य बता रहे हैं, एक तथ्य बताते जा रहे हैं, उसके दिमाग में ये भरते जा रहे हैं, डाटा भरते जा रहे हैं, डाटा भरते जा रहे हैं। अरे डाटा से मतलब है जब तक आप कंसेप्चुअल पढ़ाई कराओ, कंसेप्चुअल ज्ञान दो उसको, अपने आप उसकी बुद्धि का विकास होगा, नंबर तो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम उसको नंबर गेमिंग में लाते चले जा रहे हैं, उसी होड़ में शामिल करते जा रहे हैं। हमारे परिवार में, यदि हमारे संयुक्त परिवार है, हमारे परिवार का एक बच्चा ने किसी विषय में 90 नंबर लेके आ गया, तो हम दूसरे से परीक्षा करते हैं 92 लेके आए, 95 लेके आए। अरे 80 नंबर ले आएगा तो कौन सा गलत करेगा वो भाई, 80 नंबर लाना क्या गुनाह है। आप सोचो 100 में 80% क्या कम है, बहुत होता है 100 में 80%। आज के थोड़ा सा पीछे चले जाओ आप, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यदि कोई गुड सेकंड पास होता था तो वो बच्चा टॉपर माना जाता था। आज 90% वाला भी अपने आप को कहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहा। क्यों? इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम उसको कॉन्सेप्चुअल ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उसे हम तथ्यात्मक ज्ञान दे रहे हैं। तथ्यात्मक ज्ञान से उसके दिमाग को हम भरते चले जा रहे हैं। क्या हमें करना चाहिए? हमें इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करना होगा। स्कूल लेवल भी करना होगा। स्कूल भी करते क्या है, अपने ये होता है कि हमारे सारे % बच्चे, अगर 100 बच्चे हैं, 100 में 100 बच्चे हमारे 100% से पास हुए और इतने नंबर लेके आए। ये भी एक होड़ है, पेपर में देना, न्यूज रिजल्ट्स के बाद पेपर में देना कि हमारे बच्चे 100% लाए हुए इतने बच्चे हैं। भाई ये लेके आए इतने बच्चे, तो आपने तो अपना नंबर बढ़ा लिया, लेकिन उस स्कूल को नंबर बढ़ाने के चक्कर में उस बालक ने क्या क्या बलिदान किया, तो इस पर भी हमने सोचा है। बहुत कुछ बलिदान कर देता है बच्चा, सब कुछ खो देता है केवल इस नंबर गेमिंग के चक्कर में, अंक बढ़ाने के चक्कर में। अंक बढ़ाने के लिए हमारा बोर्ड तैयार है, स्कूल तैयार है, परिवार तैयार है, समाज तैयार है, और बलिदान देता है केवल हमारा वो किशोर, वो बालक जो इन सबसे अनभिज्ञ है, और एक हम उसे अंधी दौड़ में शामिल करते चले जा रहे हैं। इसको हर स्तर पर रिलीज करना होगा, हमें आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा कि हम अपने बच्चों से आखिर चाहते क्या हैं। बच्चा क्या चाहता है इसको तो हम भूल ही चुके हैं। हम क्या चाहते हैं बच्चों से वो हम चाहते हैं। बच्चा अगर हम मान लिया ये चाहते हैं हमारे परिवार में लेके आए तो 100% लेके आए, वो 100 से अगर ऊपर भी कोई होता तो हम वो भी चाहते वो भी लेके आए। भाई कोई मतलब भी है, कोई एक कहीं फुल स्टॉप तो लगेगा, लेकिन नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, 100% होना चाहिए। 100 में 100 नंबर होना चाहिए। क्यों 100 में 100 नंबर होना चाहिए?
आप एक सीधी सी बात समझो कि अगर कोई बच्चा किसी विषय में 100 में 100 नंबर लेके आता है, इसका मतलब वो बच्चा नहीं है, वो इक्विवेलेंट टीचर हो गया। अगर टीचर 100 में 100 नंबर दे रहा है, किसी बच्चे को दे रहा है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंट टीचर हो गया। उसका ज्ञान टीचर के समान हो गया, एक अध्यापक के समान उसका ज्ञान हो गया, उसके बराबर का ज्ञान उसके पास है। जब उसके बराबर का ज्ञान उसके पास है, तो छात्र कहां रह गया? वो तो उस स्तर से ऊपर का हो गया उससे। तो हमें रिलीज करना है, प्रेशर को रिलीज करना है, और हमें सीधे तथ्यात्मक से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की तरफ जाना है। उसके आप कॉन्सेप्ट में जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बच्चों का, कोई भी हो, किसी भी विषय का हो। जब तक आप बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, आप ऐसे ही घटनाएं हमें आए दिन सुनने को मिलती रहेंगी, और ये निरंतर होता रहेगा। इसमें कोई भी नहीं रोक रख सकता। वो जो उदाहरण था वो बता उदाहरण दिया था कि केवल वो पढ़ाने की बात करी थी, इतिहास में भी एक अब जैसे इतिहास की बात करो, नेशनल मूवमेंट की यदि हम बात करें, तो 1857 की बात करते हैं हम। हमारी प्रथम विश्व क्रांति हुई थी, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम क्रांति हुई थी 1857 में। हम 1857 की क्रांति को बताते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति हुई, इसके पीछे क्या क्या है, क्यों क्यों हुई, इसको हम विस्तार से बताने के बजाय केवल हम तथ्य बताते हैं, डाटा बताते हैं कि इस डेट में ये हुआ, इस घटना में हुई, इस घटना में ये हुआ। वो जो भी घटना हुआ था वो तात्कालिक कारण था। उसके पीछे एक बैकग्राउंड में हम जाएं, उसको हम एक तथ्य बताते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट बताते हुए लेके आए कि ये घटना आखिर में घटित क्यों हुई, 1857 में ही क्यों हुई। तब जाकर के उस बच्चे का एक ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान हम उस बच्चे को देने में सफल होंगे। केवल इसको हम कहें इस डेट को हो गई, 10 मई को हो गया, 11 मई को हो गया, 9 मई को हो गया, यहां से शुरू हो गए, इस रास्ते से होते हुए हम दिल्ली को चले गए, वहां हम उनको राजा बना दिया, राजा घोषित कर दिए। इस तरीके का जो ज्ञान है ये केवल तथ्यात्मक है, कॉन्सेप्चुअल ज्ञान नहीं है। हमें बच्चों को कॉन्सेप्चुअल ज्ञान देने की नितांत आवश्यकता है। अगर हिंदी में कहें तो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्चुअल ज्ञान का मतलब कि किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट, कोई घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर जाना। क्या हुई, जो एक होता कारण, रिजल्ट होता है, तो जो कारण होता है घटना का, उस घटना के कारण पे जाना ही कॉन्सेप्चुअल ज्ञान होता है। जब तक हम उस घटना का उसे कारण नहीं बताएंगे बच्चों को, 1857 की क्रांति हो गई, कारण क्या क्या था, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या था, जब तक हम पूरा उसको बैक हिस्ट्री नहीं बताएंगे, उसकी पृष्ठभूमि नहीं बताएंगे, तब तक हम बच्चे को अधूरा ज्ञान ही देंगे।